नंबर 2 है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में चेक करना है जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है। जीएक्स पीएक्स का तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाह रहा है कि जीएक्स जो है पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है। बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। इसमें आपको जीएक्स की वैल्यू गिवन होगी और पीएक्स की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है ना। तो वो ये रहा है कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है, यानी कि एक्स प्लस 1 जो बहुपद दे रखा उसका गुणनखंड है या नहीं है। अब एक्स प्लस 1 की यहाँ पे वैल्यू अलग अलग देगा। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है उसको आप लिखोगे। पीएक्स क्या दे रखा है दोस्तों आपको, पीएक्स है 2x³ प्लस x²। ये पीएक्स की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। और जीएक्स की वैल्यू है देखो एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी दे दिया। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, वो बोलेगा जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं। ये जो है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे फिर वही बिल्कुल सेम वही तरीके चलेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में चला था कि जीएक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। जीएक्स का मान कितना है दोस्तों, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम वही वैल्यू आ गई -1। अब पी एक्स में पुट कर दीजिए आप, पी एक्स की जगह -1, 2x³ 2 एक्स की जगह -1 की क्यूब प्लस x² इस जगह -1 का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 और इसी जगह -1 और -1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इससे अगला स्टेप इसको सोल्व करना है, ठीक है। पहले इनके पावर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे 2। अब ये देख लीजिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जिन संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां पे हमेशा गुना का चिन्ह होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो माइनस की पावर क्या है, यहाँ पे 3 विषम संख्या है। जब माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस की वैल्यू क्या होती है, माइनस में ही आती है, माइनस के 1 हो जाएगा ये। प्लस माइनस की पावर कैसी संख्या है, 2 सम संख्या है, जिसका मान प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +2, तो ये कम 2 और ये -1। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2, यहाँ पे प्लस के 1, यहाँ पे प्लस के 2, यहाँ पे माइनस के 1। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 1 2 माइनस का, 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे 1 माइनस का है। -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। जब यहाँ पे वैल्यू 0 बन गई है, फाइनल रिजल्ट आपका 0 आ गया है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अतः जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड। सीधा लिख दोगे आप यहाँ पे, अतः जीएक्स पीएक्स का क्या है, गुणनखंड है। अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके भी 3 पार्ट है, और चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट एक काम करते हैं, उसको आपको रिवीजन के लिए दे देते हैं। आप उसका रिवीजन करना है, आपको जाके हल करना है, सोल्व करना है, और थर्ड पार्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ आप भी मेहनत करो, अगर आपको नहीं आना तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका फिर सोल्यूशन डालेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, पी एक्स की वैल्यू दे दी। क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स जो दे रखा है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और gx की जो वैल्यू है, gx की वैल्यू है दोस्तों x माइनस 3। ठीक है, चलिए करते हैं चेक। बताइए gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए और x की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो उसने हमें gx दे रखा है, क्योंकि इसी से पता करवा रहे हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, gx को 0 के इक्वल रख देंगे और जब gx को आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x की। gx की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x माइनस 3। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब x की वैल्यू इस बहुपद में रख देंगे जहां जहां पे x आ रहा है। तो px x की जगह 3 पुट अप कर दिया, 3 की क्यूब माइनस के 4, 3 का स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। जो पावर है उनकी पावर को रिमूव करेंगे। देखो ना यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, कैसे क्या पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकाल देनी है। 3 की क्यूब का मतलब है 3 की पावर 3 का मतलब है 3 बार गुना 3 की 3 के 9 के 27, इसकी वैल्यू आ गया 27 माइनस के 4, इनके बीच में कोई चीज नहीं है तो गुना 3 के स्क्वायर का मतलब है दोस्तों 3 इंटू 3 9 प्लस 3 ऐसे ही और प्लस 6 भी ऐसे ही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 27 ऐसे दे देगा, 9 4 जा 36, 6 3 9। ठीक है, प्लस प्लस की वैल्यू एक साथ प्लस कर दी, 27 और 9 कितना हो गया दोस्तों, प्लस के 36 हो गए और ये माइनस के 36 हो गए। एक प्लस का 36 है और एक माइनस का 36 है दोस्तों, तो क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गया, हमारी P3 की वैल्यू 0 आ गई। फाइनल रिजल्ट 0 आ चुका है आपके पास। अब आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब आपका माइंड बन चुका है कि अगर 0 आ रही है तो gx px का गुणनखंड होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः gx px का एक गुणनखंड है। अतः gx px का क्या है, गुणनखंड है। इसको आप, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी जिसकी वजह से हम पता करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। वो वैल्यू हमें गिवन होगी, उस वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करते ही हमें जो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x का जो भी मान आगे निकल गया उसे हमें जिस बहुपद को चेक करना है, ठीक है, उस बहुपद में वैल्यू को पुट अप कर देंगे। वैल्यू x मान 3 आ गया तो x मान 3 रख देंगे पूरे इस बहुपद में। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। घाते हैं तो उसे किस तरह सोल्व करनी है, माइनस में घात है तो उसको किस तरह सोल्व करनी है, आपको क्वेश्चन वाइज बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है फाइनल कट पिट कर तो गुणनखंड है, और 0 का अलावा कुछ और आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग आ चुका है, तो लेकिन करने का तरीका उसका भी एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि k का मान बताना है जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो चलता है, k का मान ज्ञात करो। जबकि
x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे k का मान याद करना है, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे। वो क्या कंडीशन दे दी कि x माइनस वन जो है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ऑलरेडी हमें दे दिया कि ये जो है इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है। x माइनस वन क्या है, px का एक फैक्टर है। अब हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें दे दिया इसका एक क्या है, फैक्टर है। हमें k की वैल्यू पुट अप करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, उसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। px दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, तो जब x माइनस वन इसका एक गुणनखंड ऑलरेडी पहले से दे दिया है और k का मान हमें बताना है, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है ना, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही हमें रखिए x का मान निकालेंगे। x माइनस वन को किसके इक्वल पुट करा हमने, 0 के, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब इसमें जो है जब x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, तो चूंकि x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो यानी कि px क्या आना चाहिए, px की वैल्यू क्या आना, गुणनखंड होता था क्या आता था, हमारा रिजल्ट 0 आता था। ठीक है ना, गुणनखंड जब होता था तो हमारी वैल्यू पुट अप करने पे क्या आते थे, 0 आते थे। ठीक है ना, वही बिल्कुल हमने जो है लास्ट वैल्यू को शुरू में लिख दिया। px का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी निकाल दी दोस्तों आपने, 1, तो x की जगह 1 पुट कर दो। वन प्लस वन 2 प्लस के वैल्यू क्या निकलवाना हमसे दोस्तों, k की। तो जिसकी वैल्यू निकलवानी है उसको हमेशा सिंगल रखना, आपको उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी होगा उसके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस कर दो, ये आपकी k की वैल्यू आ गई है। इसका तरीका क्या है दोस्तों, उसने हमसे पहले कह दिया कि x माइनस वन जो है px का एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तो px की वैल्यू क्या लिखिए, 0, क्योंकि गुणनखंड तभी तो होता था जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो px की वैल्यू 0 रखेगी। x का मान आपने यहाँ से निकाल लिया, x माइनस वन इक्वल टू 0, x बराबर 1, और जब इसका एक गुणनखंड है तो px का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो x की वैल्यू, px का मान यहाँ पुट अप कर दिया और यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर दी। px और x की वैल्यू पुट अप करने के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, सोल्व करने के बाद। ठीक है, सोल्व उसी तरह से करेंगे, पावर का क्या करना है और मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका फर्स्ट पार्ट ये होना था, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या पूछता है वो। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कह रहा है कि x माइनस वन यदि px का एक गुणनखंड है तो k की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो k का मान निकालना है, चूंकि क्या है पहले क्या आप x का मान निकाल दीजिए। x माइनस वन को क्या रखोगे आप, 0 के इक्वल रखोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखोगे आप यहाँ पे, चूंकि x माइनस वन px का क्या है, एक गुणनखंड है, ये हमें गिवन है, इसकी हेल्प से ही हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन में k का मान।
जब ये इसका एक गुणनखंड है तो पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, गुणनखंड के 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स का वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे, क्या है पी एक्स वैल्यू में गिवन 2x² प्लस के एक्स प्लस के √2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमें पता है कि x का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो जहां जहां भी x आ रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, प्लस के इंटू 1 प्लस के √2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सोल्व कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 के 2 में गुना होगी तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, प्लस के की गुना 1 में होगी तो के आ जाएगा ये, और ये √2 आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है दोस्तों, के की निकालनी है, तो के को हमें एज इट इज रखना है यहाँ पे अपनी जगह पे, बाकी वैल्यू को वहां ले जाना है। तो ये 2 इधर कहेगा दोस्तों माइनस प्लस का, तो इधर जाएगा माइनस का, √2 कहेगा प्लस का, तो इधर जाएगा माइनस का √2। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन आ रहा है और 2 प्लस √2 हो जाएगा, ये के का मान है। इन क्वेश्चन में केवल के की वैल्यू निकालनी है हमें, और कुछ नहीं करना। तो के का वैल्यू आ चुकी है माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेम करने के तरीके ऐसे चलेंगे, थर्ड पार्ट होगा वो भी ऐसे होगा, फोर्थ पार्ट होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो चलिए इसमें थर्ड पार्ट की तरफ जो बढ़ते चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस के 1। इसमें भी के की वैल्यू निकलवा रहा है, तो पी एक्स के मान में के जरूर दिया हो जब के की वैल्यू निकलवा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि के ना दे रखा हो, तो कहीं ना कहीं किसी भी जगह दे सकता हो के को, और वहीं से हमें के की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे, x माइनस 1 पूरे क्वेश्चन में ये रहेगी, ये लाइन पूरे क्वेश्चन के लिए सेम है, तो x माइनस 1 को क्या करा हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, x बराबर 1 आ गया। अब चूंकि px क्या है, x माइनस 1 क्या है, px का गुणनखंड है, तो देखो चूंकि px x माइनस 1 सॉरी क्योंकि x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड है, x माइनस 1 px का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों 0, क्योंकि गुणनखंड है तो px का मान 0 हो जाएगा। px की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, के एक्स स्क्वायर प्लस के √2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 1 निकल के आई है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर दो, बिल्कुल आसान है। बाकी चीज एज इट इज लिखनी है आपको, इनको सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 आएगा, और 1 की गुना क्या में होगी तो क्या हो जाएगा, √2 की गुना 1 में होगी तो क्या आ जाएगा दोस्तों √2 आ जाएगा, और ये प्लस 1। वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों के की, के को हम यहीं पर रखेंगे, बाकी वैल्यू को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। हर बार ये करना है, ये √2 कहेगा प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये 1 कहेगा प्लस का इधर जाएगा। चाहो तो इसमें से माइनस का आ सकता है कॉमन, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो के की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों यहाँ पे माइनस ब्रैकेट √2 प्लस 1 आ जाएगी। करने के तरीके सारों में यही है, कोई भी डिफरेंट तरीका नहीं है। ठीक है ना, आपको एक तो बहुपद दे रखा होगा और सभी क्वेश्चनों के लिए ये लाइन बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो इसका जो है फोर्थ पार्ट जो है करके देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पार्ट है इसका।
पी एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है दोस्तों ये के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के ठीक है दोस्तों, ये हमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है फोर्थ पार्ट में, और x माइनस वन की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ से x समान निकालोगे, x माइनस वन इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे क्योंकि x माइनस वन पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखी जाएगी दोस्तों, जब गुणनखंड है तो 0 के, ठीक है ना, 0 के इक्वल क्यों रखी जाएगी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो पी एक्स का मान कितना है दोस्तों, के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दो। के 3 बन जा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 की गुना के होगी तो क्या आ जाएगा प्लस के। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, ये भी प्लस का ये प्लस का, एक और एक कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक और एक जुड़ के कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 के हो जाएंगे, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू दोस्तों किसकी निकालनी है के की, तो ये 3 उधर जाके इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा 3। ये k के साथ क्या हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और k का मान आपके पास आ चुका है 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।